सकती है, वो महाप्रलय भी ला सकती है। कोई राज आज्ञा नारी के सम्मान से बड़ी नहीं। ये दुनिया और इस दुनिया के लोग बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, इतनी रफ्तार से कि इनको खुद को अंदाज़ा नहीं है। हम जहाँ रहते हैं इस दुनिया की सो कॉल्ड सोसाइटी में रहते हैं, ये सोसाइटी बहुत सभ्य है, मान सम्मान वाली है, बहुत परोपकारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोसाइटी खुद बोलती है। बट मुझे समझ में नहीं आता इनका मान सम्मान, इज्जत कहाँ चली जाती है जब कोई इनसे हेल्प मांगता है। दूसरों की हेल्प करने से इनकी इज्जत कम हो जाती है, क्या मान सम्मान कम हो जाता है? लेकिन मैंने कुछ दिनों एक न्यूज़ में देखा कि एक छोटी सी 12 साल की बच्ची जिसके साथ एक ऑटो रिक्शा वाले ने रेप किया, वो लड़की वहाँ से बच के भागी, घर के दरवाज़ा खटखटाया और उनसे हेल्प की उम्मीद की कि कोई उसकी मदद करेगा। लेकिन हर घर से उसे निराशा मिली, हर घर ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद किया। उस लड़की की सहायता के लिए पंडित जी आ गया है, उन्होंने उसकी सहायता की और पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए आवाज़ उठाई। जानकर बहुत खुशी हुई कि जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने अपना काम बखूबी किया, अपराधी को जल्दी से जल्दी धर दबोचा। सोचने वाली बात यह है कि वो लोग पत्थर दिल के हैं, इस लड़की की हेल्प के बजाय उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर गए। ये काला सच है हमारी सोसाइटी का। ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं। अधिकतर लड़कियां जिनके साथ दुष्कर्म होता है, जिनके साथ बुरा होता है, वो अक्सर माइनर एज की लड़कियां हैं। रिपोर्ट्स ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ईयर बाय ईयर रेप केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं। 2019 में 15,000 से ज़्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ, उनमें से 3,000 से ज़्यादा लड़कियां जिनके साथ दुष्कर्म हुआ वो माइनर एज की थी। अगर सेक्सुअल ऑफेंस का अंक एक भी है या संख्या एक भी है तो बहुत बुरा है। देयर आर लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट जो आज हमारे सामने है, जहाँ पे लड़कियों को ब्रूटली असोल्ट किया गया, जैसे कि 2012 का दिल्ली केस, 2013 का मुंबई केस, राणा घाट केस, मेघवाल केस, J&K केस, 2017 केस, लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट। यहाँ तक कि जर्नलिस्ट सेफ नहीं है, क्योंकि 2013 में जो मुंबई केस हुआ था वहाँ पे दुष्कर्म एक 22 साल की जर्नलिस्ट के साथ हुआ। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस लाइक J&K, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर प्रदेश, बहुत से ऐसे केसेस हैं हमारे सामने हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनका फैसला आज तक नहीं हुआ, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है। साउथ अफ्रीका हैज़ द हाईएस्ट रेप रेट इन द वर्ल्ड, देन जापान, देन USA, देन रशिया, एवरीवेयर। हमारी ये इज़्ज़तदार सोसाइटी हमें क्या सिखा रही है कि तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हें इज़्ज़त नहीं मिलेगी, तुम ये काम करोगे तो तुम्हें इज़्ज़त नहीं मिलेगी। सोसाइटी को ये सिखाना चाहिए कि अगर तुम किसी लड़की के साथ गलत करोगे तो तुम्हें इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इसके विपरीत सोसाइटी हमें सिखा रही है कि अगर ऐसा कोई केस हो तो सच के लिए लड़ो मत, मुंह पे उंगली रखो और चुप बैठे रहो। और आने वाली जनरेशन को भी यही सिखा रही है कि मुंह पे उंगली रखो और चुप बैठो। कहते हैं ना कि अगर दुख बांट नहीं सकते तो उसे बढ़ाओ भी मत। ये सोसाइटी ऐसी है कि जिन लड़कियों के साथ गलत होता है, बुरा होता है, उन लड़कियों को ये ट्रोल करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम इस समाज का हिस्सा नहीं बन सकते। तुम इसी सोसाइटी के बीच कुछ ऐसे योगिता की तरह हीरोज़ भी हैं जो कंटिन्यूसली इस सोसाइटी में रेप विक्टिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं समाज में एक नई पहचान बनाने के लिए, उनकी हेल्प कर रहे हैं जस्टिस पाने के लिए। लड़कियों की बात आप छोड़ो, आजकल तो बॉयज़ सेफ नहीं है, क्योंकि हाल ही में हमें बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पे 18 साल से छोटे माइनर एज के बॉयज़ के साथ रेप हुआ है। कुछ पुराने साल की रिपोर्ट देखें तो ताइवान में 2012 में 12,000 से ज़्यादा रेप केसेस आए, उनमें से 1,300 से ज़्यादा रेप विक्टिम्स बॉयज़ थे जो कि माइनर एज के थे। आप जानते हैं हम अब जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे राक्षस, दानव, असुर क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान उन दानव, उन असुरों से भी ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। रही बात इस सोसाइटी की,
तो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो राम के बजाय रावण को ज़्यादा पसंद करती है, जो उसको आइडलाइज्ड करती है, उसको एक महापुरुष मानती है। वो ही रावण जिसने कई स्त्रियों का अपहरण किया, दुष्कर्म किए, पाप किए, उस रावण को ये महापुरुष मानते हैं। अंधेरे से रोशनी तक का सफ़र हमें साथ में तय करना होगा। ये तभी संभव है जब हम इन मामलों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इन मामलों के खिलाफ चुप्पी मत साधिए, बेधड़क बिना डरे उठिए और इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए।